देखो भाई, 10th क्लास का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर आपका आर डी शर्मा की बुक में 12th है भाई। और लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 12.1 में थे, उसमें हमने क्या पढ़ा भाई। देखो मेन तो मैंने आपको बताया फिगर है कि आप स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बना पाते हो कि नहीं बना पाते। अगर आप फिगर ही नहीं बना पाते देखो फिर तो मुश्किल है। हाँ, कई टर्म जो बार बार यूज होती हैं, वर्टिकल यानी ग्राउंड के परपेंडिकुलर और ओरिजेंटल यानी ग्राउंड के वो चीज पैरेलल है। हाँ, जैसे आपकी बिल्डिंग है, टावर है, इन सब को जो है ना एक लाइन से शो करोगे। ये सब कुछ हमने पढ़ा। बाकी सब कुछ देखो क्वेश्चन दे आना भाई। और मैंने आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 28 तक करवा दिए भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 29। पढ़ना 29 भाई। देखो 29 में लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। एक 75 मीटर टॉल कौन है? एक लाइट हाउस है भाई। देखो जो लाइट हाउस है वो तो वर्टिकली होगा, तो बनाना एक बार। जैसे मान लिया है ये कौन आपका भाई लाइट हाउस है, 75 मीटर टॉल कौन है? एक 75 मीटर टॉल एक लाइट हाउस है भाई। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 एंड 45। और दो शिप हैं भाई। उन दो शिप हैं जो लाइट हाउस का टॉप है ना, उनका एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा? 30 और 45। जैसे ये आपका लाइट हाउस हो गया, ये आपका ग्राउंड होगा, ये आपका कौन होगा? ग्राउंड होगा भाई। इस ग्राउंड के ऊपर दो शिप हैं। अब उन शिप के बारे में क्या कहा है? उन शिप के बारे में लिखा हुआ है, पहली बात तो इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। पहली बात तो दोनों जो शिप है ना लाइट हाउस के सेम साइड है, मतलब दोनों इधर होंगे दोनों उधर होंगे, और दोनों एक दूसरे के आगे पीछे हैं। जैसे मान लो दोनों शिप इस साइड है, एक मान ली यहां पर है, एक मान ली यहां पर है। अब इन दोनों शिप का लाइट हाउस का जो टॉप है ना, उनके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन दिया हुआ भाई? 30 और 45। तो आप इन शिप को लाइट हाउस का जो टॉप है उससे मिलाओगे। मिला दिया भाई। तो इन शिप का लाइट हाउस का जो टॉप है ना, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा? 30 और 45। तो आपका 45 होगा और ये आपका कौन होगा? 30। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे लाइट हाउस की तरफ मूव करोगे ना, तो एंगल आपका इंक्रीज करता है, नहीं बढ़ता भाई। तो ये 45, ये कौन होगा? 30 बनेगा। उसके बाद लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे रखी है ना, और बतानी क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो जो दो शिप है ना, इन दोनों शिप के बीच डिस्टेंस आपने बतानी है। दोनों शिप के बीच ये डिस्टेंस आपने बतानी है। तो सीधी सी बात माननी पड़ेगी, x मान ली, ये भी माननी पड़ेगी भाई, ये मैंने y मान ली। अब इसमें दो मेरी क्या बनेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। उनसे दो इक्वेशन आ जाएंगी, और उन दो इक्वेशन से इन दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। देखो दो कौन कौन सी बनेंगी? एक तो ए सी डी बनेगी, और एक ए बी और डी बनेगी। तो पेपर में से लिखोगे भाई, लेट ए डी इज इक्वल टू 75 बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस में। लाइट हाउस की जो हाइट है वो एडी मान ली, 75 है भाई। एंड लेट बी सी इक्वल टू एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द शिप बी। दोनों शिप के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने x मान ली, और सी डी मैंने y मान रखी है। एंड लेट सी डी इज इक्वल टू y। अब x की वैल्यू बतानी है। देखो x आप कैसे निकालोगे? दो इसमें कौन है मेरे? राइट एंगल ट्रायंगल।
दो कौन कौन सी है भाई, ए सी डी, एक ए बी डी। चलो पहले ए सी डी ले लो। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ए सी डी। देखो ए सी डी में क्या बनेगा, तो ये अपॉन ये करो चाहे ये अपॉन ये, आपकी मर्जी है। चलो ये अपॉन ये कर लो, तो 75 अपॉन वाई इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरा बेस बनेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट भाई, और एंगल में 45 क्या होता है, tan 45 1, यानी 75 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई की वैल्यू कौन आ गई मेरी 75। पर हमने तो x की बतानी है। अब आप ये बड़े वाली लोगे, तो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन है बड़े वाली भाई, ए बी डी है ना, ए बी डी। देखो ए बी डी में क्या हुआ, तो ए बी डी में ये अपॉन, अब तो बेस पूरा बनेगा, तो 75 अपॉन में कौन x प्लस वाई इज इक्वल टू वही एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो आपका बेस तो टेंजेंट बनेगा, और इस बड़े वाले में एंगल कौन है मेरा 30 है ना भाई। अब टेंजेंट 30 1/√3 होता है, यानी 75 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75√3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब हमने तो x की बतानी है वैल्यू, तो y की वैल्यू करनी पड़ेगी पुट, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, करो पुट वैल्यू y की, तो x आ जाएगा मेरे पास, तो ये बनेगा 75√3 इज इक्वल टू x प्लस कौन है y की वैल्यू 75। अब निकालो x यहाँ पे, तो ले आओ 75 इस साइड, तो 75√3 माइनस का 75 इज इक्वल टू x भाई। अब 75 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1, ये आ गई मेरी। तो कुछ खास नहीं है भाई, कोई लाइट हाउस है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 है, लाइट हाउस के सेम साइड आगे पीछे दो शिप हैं, उन दो शिप का लाइट हाउस के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस वो बतानी, तो x मान ले, बाकी बेस मैंने बता दिया। एक और देखो भाई, पढ़ना है एक और भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, ये आपका 29 हो गया ना, अब तुम पढ़ो 30 भाई। 30 पढ़ना है एक बार। देखो 30 में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर भाई। 30 है ये ना, एक तो टावर है और एक मेरी कौन है बिल्डिंग है। तो पहले आप ये बना लो, एक टावर और एक कौन है भाई बिल्डिंग अपनी। देखो टावर की जो हाइट है वो ज्यादा होगी, बिल्डिंग की हाइट है वो कम होती है भाई। तो ये टावर लगा लो, ये बिल्डिंग होगी, ये ग्राउंड हो जाएगा अपना, तो ये हो गया अपना भाई। तो क्वेश्चन नंबर अपना यो 30 है मेरा यो। तो 30 में लिखा हुआ एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है भाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, बिल्डिंग के टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है, तो बिल्डिंग के टॉप का टावर के फुट के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कौन है मेरा भाई 30 है। तो आप बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से मिलाओ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कौन दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका भाई 30 है। उसके बाद को एंड दी
एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर के टॉप का, टावर के टॉप का फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट के साथ। तो आप बिल्डिंग के फुट को टावर के टॉप तक मिलाओगे तो वो कौन है मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 का दिया हुआ भाई। और आपने बतानी क्या, हाँ टावर की जो हाइट है वो 50 है, टावर की जो हाइट है ना वो 50 है भाई। और आपने जो बिल्डिंग है ना इसकी हाइट आपने बतानी है, तो वो मैंने h मान ली। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली, h मैंने मान ली। अब देखो h आप कैसे निकालोगे, फिर वही बात भाई, इसमें दो मेरी क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो वो दो कौन सी, 90 होगा, और बिल्डिंग भी ग्राउंड के 90 पर बनेगी। एक तो ACB बनेगी, एक DBC बनेगी। तो ये आपको x माननी पड़ेगी भाई। तो पेपर में ऐसे लिखोगे, लेट DC इज इक्वल टू 50 बी द हाइट ऑफ द टावर भाई, ऑफ द टावर, टावर की जो हाइट है वो 50 है। उसके बाद एंड लेट AB इक्वल टू H बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग भाई, बिल्डिंग की जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली, वो मैंने AB मान ली, H के इक्वल है वो। अब दो आपकी, हाँ एंड लेट BC भी मैंने माननी है ना, ये आपको माननी पड़ेगी भाई। जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना उनमें जो कॉमन साइड है वो आपको हमेशा माननी पड़ेगी। तो वो मैंने x मान ली, एंड लेट BC इक्वल टू x मैंने मान ली। अब दो बनेगी, एक तो DBC प्लस DBC ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, DBC। तो देखो एक बार, ये अपॉन ये चाहिए अपॉन ये, चलो मैंने 50 अपॉन x ही कर लिया। क्या बनेगा 50 अपॉन x भाई, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो टेंजेंट बन गया। एंगल में 60 दिया हुआ है, क्या होता है tan 60 भाई, तो 50 बाई x इक्वल टू √3 होता है। x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे x ऊपर, यानी 50 बाई √3 इज इक्वल टू x हो गया मेरा। उसके बाद x की वैल्यू आ गई, पर हमने x नहीं, हमने तो h की बतानी है। अब ये वाला ट्रायंगल लो ABC, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी भाई, ABC। अब देखो ये अपॉन ये कर लो, h अपॉन x, तो फिर वही बात, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, तो टेंजेंट ही हो गया। और एंगल कौन है 30, टेंजेंट 30 भाई h अपॉन x 1/√3 होता मेरा। अब देखो x की करो वैल्यू पुट, h की बतानी है ना तो x की करनी पड़ेगी पुट। तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। तो लिखोगे पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 भाई, करना पुट, बल्कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक बार, बल्कि आप जो हो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, पहले करना क्रॉस मल्टीप्लाई, √3h इज इक्वल टू x इंटू 1x, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब करो पुट x की वैल्यू, तो करना पुट, तो h आ जाएगा मेरा, √3h इक्वल टू x कौन है भाई 50 बाई √3। अब देखो h की वैल्यू क्या बनेगी, ये मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में जाओगा, √3 इंटू √3 3 हो गया, यानी h की वैल्यू कौन होगी, h की वैल्यू बनेगी 50 बाई 3। और वही हमने बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कौन होगी। तो मेन फिगर है भाई, कवर के है, एक बिल्डिंग है एक टावर है। शुरुआत में बिल्डिंग के टॉप तक टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, फिर बिल्डिंग के फुट तक टावर के टॉप का 60 दिया हुआ है। अब बिल्डिंग का हाइट हमने बतानी है, वो हमने h मान ली,
दो इसमें क्या बनी मेरी राइट एंगल ट्रायंगल, सिंप्लीफाई करी, एच की वैल्यू आ गई। चलो तुमने आज यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे भाई।